हे गाइस, वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ फ्लटर सीरीज़। और इस एपिसोड में हम जो है अपनी जो गिटहब की जो एपीआई है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे विद यूज़र मॉडल्स। और फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट एपिसोड में जो है इस पूरी एपीआई को हम अपने प्रोवाइडर से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है गिटहब की एपीआई दिखा देता हूँ कि वो किस तरीके का हमें रिस्पॉन्स देगी। सो ये बेसिकली ये पूरी एपीआई है गिटहब की, जिसके स्लैश के बाद अगर हम कोई यूज़र नेम देंगे तो वो उसका जो है डाटा हमें शो कर देगा। और इन केस अगर वो यूज़र नहीं होगा तो वो जो है हमें इस तरीके का नॉट फाउंड का एरर दे देगा। सो जो रिस्पॉन्स जो हमें मिलेगा यूज़र का, इसमें जो हम कुछ इसमें काफ़ी सारा डाटा है तो उसमें हम कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अवतार यूआरएल यूज़ करेंगे ताकि हम यूज़र का जो है इमेज प्रोफाइल शो करवा सकें। इसका नेम यूज़ करेंगे, बायो, फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग। ये चार चीज़ें जो हैं हम इसकी यूज़ करेंगे गिटहब प्रोफाइल की। और तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि अपना जो है एक मॉडल रेडी कर लेते हैं अपने इस यूज़र का। तो सबसे पहले डेटा का जो फ़ोल्डर है उसके अंदर हम एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं मॉडल्स का। और यहाँ पे जो है इसके अंदर एक नई न्यू फाइल बनाते हैं यूज़र प्रोफाइल की। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ यूज़र प्रोफाइल की। देन यहाँ पे हमारे जो हमें जो कुछ चीज़ें यूज़ करनी है, जैसे कि अवतार यूआरएल और नेम वगैरह, तो उसका जो है मैं सारी स्ट्रिंग वगैरह बनाता हूँ। जैसे कि स्ट्रिंग में हमें नेम, यूआरएल जो कि इमेज होगी यूज़र की, और बायो, ये तीनों चीज़ें मेरे पास स्ट्रिंग में होंगी। और इंटीजर में मेरे पास फॉलोअर्स और फॉलोइंग आ रही होगी यूज़र की। सो इसका जो है मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ यूज़र प्रोफाइल। यहाँ पे सिंपली मेरे पास जो है इसको मैं कंस्ट्रक्टर में जो इसकी सारी वैल्यू पास कर देता हूँ। दिस डॉट नेम, देन आफ्टर यूआरएल, बायो एंड फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग। ओके, सो ये बेसिकली हमारे पास मॉडल रेडी हो गया है। और इसमें अब एक और चीज़, मुझे यहाँ पे दो मेथड्स इंप्लीमेंट करने हैं। सो मैं आपको बताता हूँ कि उन मेथड्स का मतलब क्या है। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो है अपने पास दो मेथड्स क्रिएट करे हैं, फ्रॉम जेसन और टू जेसन। हमारे पास जब यूज़र का इन्फो हमारे पास जब गिटहब की एपीआई से जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमें जो है जेसन में जब मिल रहा होगा तो हमें जो है इसको जो है कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं फ्रॉम जेसन कॉल करूँगा तो वो मुझे यूज़र प्रोफाइल का जो है क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट बना के दे देगा, जिससे मैं वैल्यू आसानी से गेट कर सकता हूँ। और टू जेसन जो है सिंपल इसका मेथड है कि इसको अगर मुझे दोबारा जेसन में कन्वर्ट करना हो। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास ये यूज़र प्रोफाइल जो है इसका मॉडल में वो रेडी हो गया। अब मैं यहाँ पे मेरे पास एक सर्विसेज का फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर मैं जो है एक न्यू फाइल बना लेता हूँ गिटहब एपीआई के नाम से। तो यहाँ पे जो है मेरी बेसिकली क्लास बनेगी गिटहब एपीआई की, जिसको मैं यूज़ करूँगा अपने प्रोवाइडर के साथ। ओके, सो सबसे पहला काम जो मैं अपनी इस क्लास में करूँगा वो करूँगा जो मैंने डायो क्लाइंट जो बनाया था, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, इसको जो है अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है डायो क्लाइंट का मैंने जो इंस्टेंस बनाया हुआ है इसको हम यहाँ पे इनिशलाइज करवा लेते हैं अपने पास। देन अब हमारे पास इसको हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होगा गेट यूज़र इन्फो, जो कि हमें फ्यूचर में यूज़र की प्रोफाइल रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे हमारे पास गेट यूज़र प्रोफाइल एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, अब इस जो ये फंक्शन है बेसिकली इसमें एक पैरामीटर आएगा यूज़र नेम का। वो क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा कि अगर आप यहाँ पे एपीआई देखें तो यहाँ पे मुझे यूज़र्स के बाद स्लैश में यूज़र नेम पास करना है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है मैं इसको स्ट्रिंग में मैं अपने पास यूज़र नेम यहाँ से पास करूँगा इस फंक्शन के पैरामीटर के थ्रू। ओके, सबसे पहले हम एक ट्राई कैच का मेथड बना लेते हैं। ओके, सो अब हमें करना ये है कि ट्राई के अंदर हमें सबसे पहले जो है एक फाइनल का वेरिएबल बनाते हैं जो कि होगा रिस्पॉन्स। और यहाँ पे सिंपल हम करेंगे ये बेसिकली ये एसिंग फंक्शन होगा क्लाइंट, यानी कि जो डायो क्लाइंट है डॉट गेट। अब गेट के अंदर जो है हमें वो पूरा यूआरएल देना होगा।
अब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हमने डायो क्लाइंट बनाया है, ठीक है, इसका एक फ़ायदा ये है इस तरीके का रैपर लिखने का, कि अब यहाँ पे गेट पे मुझे पूरी जो ये एपीआई है, इस पूरी एपीआई का यूआरएल देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि दूँ तो वो चल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन पूरा देने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ स्लैश, मुझे पता है स्लैश यूज़र्स, और यहाँ पे मुझे सिंपली यूज़र नेम यूज़ करना है, दैट्स इट, मुझे जो है रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसको पीछे का यूआरएल कैसे मिलेगा। तो डायो क्लाइंट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो है पहले से मैंने इसको बेस यूआरएल बता के रखा है कि भाई बेस यूआरएल ये होगा, और उसके आगे जो भी एंड पॉइंट आप यूज़ करेंगे वो इसके आगे खुद ही जो है अटैच हो जाएगा। सही है ना। अब ये जो यूज़र्स है, ये जो हमारे पास एंड पॉइंट है, इसको जो है हम एंड पॉइंट की फाइल में रख सकते हैं। यहाँ पे इसका नाम मैं रख दूंगा, स्टैटिक कॉन्स्ट वेरिएबल ही बनेगा मगर स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं रख दूंगा यूज़र प्रोफाइल। यहाँ पे सिंपली मैं इसको स्ट्रिंग में दे दूंगा स्लैश यूज़र्स। ठीक है, और इस एंड पॉइंट के इंस्टेंस को मैं सिंपली यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। कैसे? एंड पॉइंट्स डॉट यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे यानी कि एंड पॉइंट में जितने भी मेरे यहाँ पे एंड पॉइंट होंगे वो सारे यहाँ पे आ रहे होंगे। सही है, उसके बाद स्लैश यूज़र नेम जो भी होगा वो मुझे सिंपली मिल जाएगा। ओके, देन अब हमें करना ये है कि जो हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा वो हमें पता है कि जो बहुत सारा डेटा आएगा। ठीक है, हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली रिटर्न करवाना है। ओके, इसको जो है हम यहाँ पे अवेट करवा लेते हैं। हमें सिंपली यहाँ से रिटर्न करवाना है यूज़र प्रोफाइल फ्रॉम जेसन। फ्रॉम जेसन में हम सिंपली इसको रिस्पॉन्स पास कर देंगे। फ्रॉम जेसन का मेथड क्या करेगा, वो यानी कि जेसन से डेटा उठा के मुझे यूज़र प्रोफाइल का जो है एक नया ऑब्जेक्ट बना के दे देगा। सही, जो कि मैंने मेथड ऑलरेडी बना के रखा है। और सिंपली यहाँ पे जब एरर आएगा तो सिंपली यहाँ पे हम जो है इसको थ्रो करवा देंगे, क्योंकि एरर हैंडलिंग जो है हम अपने प्रोवाइडर के अंदर ही करेंगे, जहाँ पे हमें डायलॉग वगैरह शो करवाना होगा इन केस अगर यूज़र फाउंड नहीं होता तो। ओके, सो ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया है जिससे हमें यूज़र प्रोफाइल गेट हो जाएगी। अब जो दूसरी चीज़ हमें बनानी है, जो दूसरा हमें फंक्शन बनाना है, वो बनाना है रेपोज का, जो हम रेपोज गेट करेंगे। तो यही सेम एपीआई यूज़ होगी, और यहाँ पे अगर मैं स्लैश रेपोज लिख दूँ तो ये इस यूज़र की जितनी भी रेपोजिटरीज़ हैं, सारी नहीं, आई थिंक टॉप टॉप 30, या हाँ टॉप 30 जो है रेपोज उठा के लाता है, गेट करके लाता है। वो इस तरीके से सॉर्ट करता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी रेपो को स्टार्स मिले हों, या आई थिंक जो डेट ज़्यादा जो पहले क्रिएट की गई होंगी उन उस हिसाब से जो है वो रेपोज वगैरह इसको जो है गेट करके लाता है। सो रेपोज में जो है हमें ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। रेपोज में हमें दो चीज़ें जो है यूज़ करनी है। एक तो उसका जो है नेम, जो कि आई थिंक हमें यहीं से गेट हो रहा होगा, या ये नेम मुझे यहाँ पे गेट हो रहा है, ये चीज़ मुझे गेट करनी है। और HTML URL, यानी कि जब इसको मैं वेब व्यू में शो करवा रहा हूँ तो ये HTML URL में इसको यूज़ करूँगा ताकि मैं इसको वेब व्यू पे शो करवा सकूँ। तो चलिए रेपोज इन्फो का भी हम मॉडल बना लेते हैं। तो सेम चीज़, मॉडल्स में आते हैं और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं रेपोज के नाम से। यहाँ सिंपली मैं जो है क्लास बनाऊँगा रेपोज, और मेरे पास बेसिकली दोनों चीज़ें स्ट्रिंग में होंगी, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। स्ट्रिंग में सबसे पहले मेरे पास आ रहा होगा इसका नेम, और दूसरी चीज़ आ रही होगी HTML URL। ओके, सो इसका जो है मैं कंस्ट्रक्टर जो है क्रिएट कर देता हूँ रेपोज। यहाँ पे मेरे पास जो है ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाएगा, दिस डॉट नेम एंड दिस डॉट HTML URL। ओके, सो ये मेरे पास जो है मॉडल रेडी हो गया है। रेपोज के मॉडल में भी हमें जो है सेम ये मेथड्स जो है हम लोग इनपुट करेंगे इसमें, लेकिन इसमें एक जो है एक्स्ट्रा मेथड होगा, वो होगा फ्रॉम मैप का। फ्रॉम मैप बेसिकली करेगा ये कि हमारे पास जो है रेपोज की लिस्ट आ रही होगी। ठीक है, सो इस लिस्ट को जो है हमें आइटरेट करवा के इस ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट करवाना होगा। सही है, जिसमें हमारे पास ये फ्रॉम मैप का मेथड यूज़ होगा। इस फ्रॉम मैप को हम जो है लूप के अंदर डालेंगे ताकि हमें जो है वो रिटर्न में रेपोज का ऑब्जेक्ट, लिस्ट के अंदर जो है रेपोज का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो। ठीक है, तो रेपोज का यहाँ पे ये मॉडल बन गया।
अब आते हैं अपनी गिटहब एपीआई की क्लास में और यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं गेट रेपोज का। मैं इसी फंक्शन को जो है कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। ओके, सबसे पहली बात तो ये कि हमें जो है ये यूज़र प्रोफाइल रिटर्न नहीं करेगा, हमें ये लिस्ट ऑफ रेपोज रिटर्न करेगा। सही है, और यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ गेट रेपोज। ये भी जो है यूज़र नेम बिल्कुल लेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप एपीआई देखें तो हमें यहाँ पे भी यूज़र्स स्लैश यूज़र का नेम और रेपोज। सही है, तो इसको जो है हम इस तरीके से यूज़ करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी एंड पॉइंट के अंदर जो है एक और एंड पॉइंट बना लेते हैं जो कि होगा रेपोज का। इसको मैं कर देता हूँ रेपोज। सही है, और यहाँ पे इस एंड पॉइंट को हम यूज़ करेंगे वो कैसे कि सबसे पहले हमें यूज़र्स, ये चीज़ बिल्कुल सही है, यूज़र का नेम, और यहाँ पे सिंपली हमें एक और जो है एंड पॉइंट डालना होगा, वो होगा एंड पॉइंट्स डॉट रेपोज। सही है, ओके। सो हाँ, वेट अ सेकेंड, यहाँ से हमें इस स्लैश को हटाना होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई है कि यूज़र प्रोफाइल, यूज़र का नेम और रेपोज। तो ये जो है हमें रिस्पॉन्स ला के देगा, और ये रिस्पॉन्स जो होगा, अब हमें जैसे कि मैंने आपको बताया जो फ्रॉम मैप का मेथड है वो यहाँ पे यूज़ होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बता दूँ। ओके, सो यहाँ पे हम करेंगे ये कि हमें जो है रिस्पॉन्स में एक तरीके से लिस्ट मिलेगी। सही है, हमें जो है करना ये है कि इस रिस्पॉन्स पे करना है मैप, और मैप को बेसिकली फंक्शन वो आइटरेट करेगा, और यहाँ पे मुझे जो है इसको करना है आइटम, और रिटर्न जो मैं इसको करवाऊँगा वो होगा जो रेपोज में जो फ्रॉम मैप का जो फंक्शन है वो मैं यूज़ करूँगा, जो कि सिंपली इस तरीके से होगा रेपोज डॉट फ्रॉम मैप। रेपोज को मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, डॉट यहाँ पे रेपोज डॉट फ्रॉम मैप, और इसको जो है हम यहाँ पे ये आइटम पास कर देंगे, और आखिर में जो है इसको हम इस लिस्ट में कन्वर्ट करवा देंगे। सो यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि रिस्पॉन्स में हमें जो है लिस्ट मिलेगी। सही, इसको मैंने बता दिया कि लिस्ट मिलेगी, और हमें जो है इसको मैप करवा के यानी एक तरीके से आइटरेट करवा के रिटर्न हमें करवाना है फ्रॉम मैप से हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें जो है रेपोज का हमारा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा होगा। सही है, और आखिर में सारा काम होने के बाद इसको जो है हमें लिस्ट में दोबारा से कन्वर्ट कर देना, ताकि हमें आखिर में जो है लिस्ट ऑफ रेपोज रिटर्न हो जाए। तो सिंपली अगर कैश में अगर कुछ आ रहा है थ्रू तो वो एरर थ्रो हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये एपिसोड एंड होता है, जिसमें हमने जो है मॉडल्स वगैरह रेडी किए रेपोज के और यूज़र प्रोफाइल के, और मैंने आपको बताया कि हम गिटहब की एपीआई कैसे यूज़ करेंगे इसमें। देन मैंने फिर आपको ये बताया कि डायो क्लाइंट में जो है आपको अगर रैपर लिखे तो इसका आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तीसरी चीज़ हमने ये करी कि हमने इसमें सिर्फ दो मैथड्स बनाए, गेट यूज़र प्रोफाइल और गेट रेपोज के। अब इन नेक्स्ट एपिसोड में हम जो है अपना प्रोवाइडर लिखेंगे, जिसमें हम ये अपनी एपीआई इस मेथड्स को यूज़ करेंगे और डाटा गेट करके सिंपली डाटा शो करवाएंगे यूज़र की प्रोफाइल में।